जय गुरु मनीष दा, आपके इष्ट केंद्रित जीवन के लिए परम दयाल के श्री चरणों में मैं प्रार्थना निवेदन करता हूँ। जय गुरु। नारी नीति के पाठ के लिए नमिता माँ से आग्रह करता हूँ कि नारी नीति ग्रंथ का पाठ करेंगे माँ। जय गुरु। हाँ जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। कर ली। हाँ परम प्रेम से श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी दादा एवं माओ को मेरा जय गुरु। श्री ठाकुर जी के दिए हुए नारी नीति ग्रंथ से पाठ कर रही हूँ। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जन साधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नतजानु हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। परिश्रम। जिस प्रकार आहार करने पर कोष्ठ शुद्धि का प्रयोजन है, उसी प्रकार ही पुष्टि पाने के लिए विधान के व्यक्त पदार्थ का निस्सरण अति आवश्यक है और उसी उद्देश्य से उपयुक्त परिश्रम कम से कम जब तक पसीना न निकले स्वास्थ्य के लिए हित में अमूल्य और अमृत तुल्य है। वाणी संख्या 57। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। बहुत सुंदर ढंग से आपने नारी नीति ग्रंथ का पाठ किया। मैं परम दयाल के रातुल चरणों में आपके सर्वांगीण मंगल कामना हेतु प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। साथ में इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हमारे ऋतिक देवतागण, गुरु भाई, माताओं को स्थान मेरा हार्दिक जय गुरु। आज जितने भी लोग इस सत्संग सभा में समवेत हुए हैं, परम दयाल के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं, ठाकुर जी का सत्संग लाभ ग्रहण करने के लिए परम दयाल के सानिध्य में आकर आए हैं। मैं सभी के मंगल कामना के लिए, जो आने वाले भी हैं, जो नहीं भी आ पाएंगे, उन सभी के मंगल कामना के लिए परम दयाल के रातुल चरणों में मैं प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि सभी के घर में सुख समृद्धि शांति रहे, सभी इष्ट केंद्रित जीवन सबके रहे, सबके अंदर परम दयाल के प्रति प्रेम जगे, क्योंकि ठाकुर जी परम प्रेम में हैं। हम उन्हें जितना प्रेम करेंगे, ठाकुर जी तो हमें प्रेम करते ही हैं, लेकिन हम लोग को प्रेम करना होगा, हम लोग को लेकर के चलना होगा। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी कामना के साथ मैं भजन के लिए डॉक्टर संबिता में से आग्रह करता हूँ कि वह ठाकुर जी के श्री चरणों में एक भजन का परिवेशन करेंगे। माँ जय गुरु। जय गुरुदेव।
जय गुरु माँ, जय गुरु। हमारे परम दयाल पूरे विश्व का मंगल करने के लिए आए हुए हैं और हर तरह का मंगल का वर्षण करते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने भजन का परिवेशन ठाकुर जी के रातुल चरणों में किया है। मैं परम दयाल के श्री चरणों में आपके मंगल कामना हेतु प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अब मैं अगले भजन के लिए नरकटियागंज से जो जुड़े हुए हैं सुरेंद्र प्रसाद दा, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि परम दयाल के श्री चरणों में एक भजन का परिवेशन करेंगे दादा। जय गुरु। जी जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय दादा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ऑडियो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेरी, राह कठिन है टेढ़ी मेरी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है।
मन चंचल के साथ न पड़ना, प्रीति जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न पड़ना, प्रीति जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न पड़ना, प्रीति जगत का संग न धरना। मोह जाल में उलझ उलझ कर, मोह जाल में उलझ उलझ कर, मोह जाल में उलझ उलझ कर, अंत समय पछताना है। ये संसार अनजाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा। ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। काल भंवर में होश गंवाया, काल भंवर में होश गंवाया, डूब के प्राण गंवाना है। ये संसार अनजाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा। ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। ओ दाता है जीव जगत का, ओ दाता है जीव जगत का, अभय चरण ठिकाना है। ये संसार अनजाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा। ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेरी, राह कठिन है टेढ़ी मेरी, पलक गिरे बह जाना है। ये संसार अनजाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा। ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। जय गुरु दादा। जय गुरु सुरेंद्र दा, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने भजन का परिवेशन किया। ये संसार अनजाना है, सोच समझकर चलना है, बहुत ही राह कठिन है, अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो डूब कर के ही मर जाना है। इसलिए बहुत ही अच्छा भजन आपने किया है। परम दयाल के नाम का सुमिरन करके, उनकी दीक्षा ग्रहण करके, यजन याजन स्मृति प्रायण होकर के अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे जीवन बहुत ही सुंदर होगा, अच्छा होगा। बहुत ही अच्छे भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे परिवार है श्रवण के लिए प्रार्थना निवेदन। जय गुरु। मैं मूल्यानिधि माँ से जी के भजन का प्रस्तुतिकरण करेंगे माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु, जय गुरु। आ रही है, आवाज आ रही, थोड़ा ध्यान देना है। जय गुरु।
जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने ये भजन का प्रस्तुतिकरण किया माँ, बहुत ही अच्छा लगा। परम दयाल के श्री चरणों में अगर हमारा प्रेम अटूट होगा, परम दयाल हर पल हम लोग के साथ हैं, हर समय हम लोग के पास है, हर समय हम लोग का ख्याल करते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से भजन का परिवेशन करने के लिए मैं ठाकुर जी के रातुल चरणों में आपके पूरे परिवार के सुख समृद्धि शांति हेतु मैं मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु। अब मैं मनिंद्र देवनाथ दास से आग्रह करता हूँ कि वह एक परम दयाल के श्री चरणों में भजन का परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु मनिंद्र दास। जय गुरु। जय गुरु दादा, आवाज नहीं जा रही है क्या? जय गुरु। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना दादा? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक। जीवन कारण तुम ही पालन पूरन तुम ही दया करो प्रभु दीन सहारा, दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रहुदास तुम्हारा। दया करो प्रभु दीन सहारा, दया करो प्रभु दीन सहारा,
जन्म जन्म रघुदास तुम्हारा। अभय चरण का ध्यान करे मन, अभय चरण का ध्यान करे मन, निश दिन हर पल नाम तुम्हारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रघुदास तुम्हारा। माया जगत में कर्म का फेरा, माया जगत में कर्म का फेरा, आए सुख दुख छाए अंधेरा। माया जगत में कर्म का फेरा, आए सुख दुख छाए अंधेरा। माया जगत में कर्म का फेरा, आए सुख दुख छाए अंधेरा। वहन करूं प्रभु तेरी स्मृति को, वहन करूं प्रभु तेरी स्मृति को, पान करूं नित्य अमृत धारा। पान करूं नित्य अमृत धारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रघुदास तुम्हारा। टूट गया अब बाधा बंधन, दूर हुए सब शंका वेदन। टूट गया अब बाधा बंधन, दूर हुए सब शंका वेदन। टूट गया अब बाधा बंधन, दूर हुए सब शंका वेदन। तेरे चलन से चलते हैं जब हम, तेरे चलन से चलते हैं जब हम, उज्ज्वल करता जीवन हमारा। उज्ज्वल करता जीवन हमारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रघुदास तुम्हारा। परम पिता मेरे जीवन स्वामी, जगत पिता है परम नामी। परम पिता मेरे जीवन स्वामी, जगत पिता है परम नामी। परम पिता मेरे जीवन स्वामी, जगत पिता है परम नामी। तेरा चरण ही परम धाम है, तेरा चरण ही परम धाम है, तुमसे ही चेतन ये जग सारा। तुमसे ही चेतन ये जग सारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रघुदास तुम्हारा। अभय चरण का ध्यान करे मन, अभय चरण का ध्यान करे मन, निश दिन हर पल नाम तुम्हारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। पालन पूरन तुम ही हो, पालन पूरन
तुम ही हो। जय गुरु। जय गुरु मनिंद्र दास, जय गुरु। परम दयाल ही पूरे विश्व के सृष्टि के जीवन के कारण है, सबका पालन पूर्ण करने वाले पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। हम लोग इनके शरणागत होकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी के इसी चरणों में आपके सर्वांगीण मंगल कामना है तो मैं निवेदन करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। मैं अगले भजन के जय गुरु दादा, जय गुरु। श्री सुरेंद्र भवानीपुरी दास से आग्रह करता हूँ कि वह परमदयाल के रातुल चरणों में एक भजन का परिवेशन करेंगे। जय गुरु। सुरेंद्र दास, जय गुरु दादा। भवानीपुरी दास, जय गुरु। नहीं जुड़ रहे हैं क्या? मनीष दा, चूंकि सुरेंद्र भवानीपुरी दा नहीं जुड़े हैं तो आप ही एक भजन का प्रस्तुतिकरण करेंगे दादा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। अरे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, महिमा गावे हो महिमा गावे, महिमा गावे हो महिमा गावे। अरे जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, मोहे अधिक सुहावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की शरण में आवे, जो मेरे प्रीतम की शरण में आवे, शरण में आवे और दीक्षा पावे। जो मेरे प्रीतम की शरण में आवे, शरण में आवे और दीक्षा पावे, जीवन सुधारे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। अरे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम का, जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे, रूप निहारे हो रूप निहारे। अरे जो मेरे ठाकुर का रूप निहारे, वही छवि पावे रे। जो मेरे
मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। अरे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे, जो मेरे प्रीतम का, जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे, नाम पुकारे और ध्यान लगाए। अरे जो मेरे ठाकुर का नाम पुकारे, नाम पुकारे और ध्यान लगाए, निज धाम सिधारे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। और जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे ठाकुर का कार्य सवारे, जो मेरे ठाकुर का कार्य सवारे, कार्य सवारे हो कार्य सवारे। अरे जो मेरे ठाकुर का कार्य सवारे, कार्य सवारे हो कार्य सवारे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। अरे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। कलयुग में जो बचना चाहे, कलयुग में जो बढ़ना भी चाहे। अरे कलयुग में जो दोनों को चाहे, कलयुग में जो बचना चाहे, कलयुग में जो बढ़ना भी चाहे, कलयुग में जो दोनों को चाहे, तो शरण में आवे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। अरे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। अरे जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, महिमा गावे वो महिमा गावे। जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। अरे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, 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 मोहे प्यारा लागे रे। जय गुरु। जय गुरु मनीष दा, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने परम दयाल के रातुल चरणों में भजन का परिवेशन किया। मैं आपके सर्वांगीण मंगल कामना के लिए परम दयाल से प्रार्थना निवेदन करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु। साथ में नीलम माँ से आग्रह है कि अपना वीडियो कृपया ऑफ कर लें, और हमारे जितने भी भक्त वृंद जुड़े हुए हैं ध्यान रखेंगे कि जब याजन का समय होगा तो अपना वीडियो को और ऑडियो को, स्पीकर को ऑफ रखेंगे, वीडियो को ऑफ रखेंगे, ताकि जो याजन करता है उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसलिए इस बात को हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि जैसे
नीलम माँ से आग्रह है कि कृपया अपना वीडियो को ऑफ कर लें। किन्हीं कोई चाय पीते नजर आते हैं, किसी तरह कोई काम करते नजर आते हैं, थोड़ा ध्यान देना है कि हम अपना वीडियो को कम से कम ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग के समक्ष श्री प्रणव कुमार दास का जो सह प्रतिनिधिक हैं, मुंबई से जुड़े हैं हम लोग के साथ। हम लोग का सत्संगी परिवार रांची का परम सौभाग्य है कि इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग को मौका मिला है अनेक दादा माँ से जुड़ने का, अनेक दादा माँ के संपर्क में आकर के उनकी आजन सुन करके हम लोग अपने जीवन में उसे उतारने का जो मौका, सद मौका हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज श्री प्रणव कुमार दास दा हम लोग के समक्ष आए हैं। सर्वप्रथम सत्संगी परिवार रांची के सत्संग से जुड़ने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और दादा से आग्रह करता हूँ कि दादा 8:55 तक आपका समय है। आप परम दयाल का भावानी धारा और अपनी मन की बात जो है, आज का शीर्षक है मन की बात, जो आपके मन में परम दयाल को लेकर के जितनी ही बात उद्गार व्यक्त हो रहा है, आ रहा है, उन्हें अपने वाणी से व्यक्त कर हम लोग के बीच में रखने का कृपा करेंगे दादा। जय गुरु प्रणव दा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। अगर वीडियो को आवाज आपकी आ रही है दादा, और कृपया अपना वीडियो को ऑन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि सब लोग देखेंगे आपको। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा तो चरणों में हमारा शतकोटि प्रणाम, और ठाकुर परिवार के सभी सदस्य के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरा आंतरिक श्रद्धा और जय गुरु। एक तो दादा ने कहा कि मेरा मतलब सत्संगी परिवार रांची का भाग्य है, मगर मैं समझता हूँ मेरा भाग्य है कि हम सत्संग परिवार में जुड़ सका ठाकुर का नाम का माध्यम से, और आपसे इस ऑनलाइन का माध्यम से इस विपरीत परिस्थिति में घर में बैठ के इस बम्बई उपनगरी से हजारों किलोमीटर दूर आपसे जुड़ पाया, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारा ये जो सत्संग हम अभी मिल नहीं पा रहा हूं, अभी जैसे हम जय गुरु बोल के जहां जहां सत्संग करते थे, मिलते थे, घर घर में, मंदिर में, केंद्र मंदिर में, और अपना भजन कीर्तन और आलोचना का माध्यम से और एक दूसरे से मिलने के माध्यम से हम अपना जो एक सौहार्द भाव को एक प्रस्फुट करने की कोशिश करते थे, वो नहीं हो पा रहा है। बट इस ऑनलाइन का माध्यम से ये जो जुड़ना, ये भी एक हमारे भाग्य है। अभी ये सत्संग ठाकुर के निर्देश है, सत्संग करो, सत्संग में जुड़ो और सत्संग रखो। उनके निर्देश में ही हमारा मुक्ति है। जैसे आज का ये जो वाणी है, फेल्योर नीड नॉट बी वीकनेस, टू फेल टू ट्राई इज वीकनेस। इफ डिस्पाइट योर ऑल आउट एफर्ट इन एनीथिंग you fail to succeed, no harm, carry on, don't stop. That unblemished effort must carry you towards the goal. अभी यही प्रचेष्टा, यही हमारा कोशिश, उनके साथ कंटिन्यू जुड़े रहने का कोशिश, हमें जो मंगल होगा उस तरफ
हमें ले जाएंगे। आज हम जो परिस्थिति है, आज पे विकट परिस्थिति है, मगर ये जब से ये हम जब से पैदा हुए, जब से देख रहा हूं, इसका पहले भी चलते आए दुनिया, पर परिस्थिति कठिन से कठिन बहुत सारे परिस्थिति आए। आज ये परिस्थिति है, ये कोरोना सिर्फ एक ही कठिन परिस्थिति नहीं है। जैसे हमें बाहर जो दिखता है ये भी कठिन परिस्थिति तो है, मगर हमारा अंदर जो है वो भी कठिन परिस्थिति है। मनुष्य का अंदर वो खुद पैदा कर लेते हैं वो कठिन परिस्थिति, और उससे वो जकड़ जाते हैं और तकलीफ में आ जाते हैं। और ये इस तरह जो मनुष्य का जीवन एक उलझन में आता है, फंस जाता है, और एक बहुत ही कठिन दुखदायक यंत्रणा जैसा होने लगता है। क्योंकि परमपिता जो है ये सृष्टि किया है इस दुनिया को, मानव, पशु पक्षी जो भी है मानव, और तो उन्होंने जो सृष्टि किया है, हम उनके संतान हैं। तो हमें कोई कष्ट ना हो, कम कष्ट हो, हम कोई बिछड़ ना जाए, कोई बुरे काले में लिप्त ना हो जाए। जैसे बच्चा कभी कभी गलती करते हैं और माता पिता वो नहीं चाहते हैं कोई ऐसा गलती करे, उसी तरह हमारा भाग्य है कि हम इस कलयुग में श्री ठाकुर के रूप में हमें वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण, वही महाप्रभु, वही भगवान राम कृष्ण देव हमें मिला। इस कलयुग में हमारा जैसा हम समझ सकते हैं, हमारा जो बात है हम समझ सकते, तो उस तरह उन्होंने आज हमें संभालने को एक प्रयास और उनका ये सत्संग का सृष्टि हमारे लिए है। तो ये जो आज मन की बात का बात है, तो ये मन खराब हो जाता है तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसीलिए इस मन जो भी जैसे पानी जैसा नीचे तरफ जाते हैं, तो इस मन भी कलर्ड हो जाता है, और उससे कभी कभी कठिनाई, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे युद्ध भी इस मन का गलती के कारण हमने देखे हैं। तो ये मन को ठीक कैसे किया जाए, इसको कैसे लाइन पे रखा जाए, ठाकुर ने हम देखे हैं। हम ठाकुर जी डॉक्टर थे, तो उन्होंने दवा देते थे, लोग ठीक हो जाते थे, फिर बीमार पड़ते थे। इस तरह तो उन्होंने ये मन को अगर ठीक किया जाए तो बीमार कम पड़ेंगे। तो इसके लिए ये जो विधान उन्होंने दिया है हमारे लिए, तो उसमें हमें जो साधना, क्योंकि भक्ति बिना साधना में सफल नहीं हो सकता, तो ये भक्ति सिद्धि ला दे सकता है, ये ठाकुर कहते। तो ये सिद्धि जो है, हमारा सफलता जो है, ये भक्ति बिना नहीं हो सकता। तो ये भक्ति जो है ये नहीं होगा तो हमें वो अनमोल चीज हमें नहीं मिलेगी, और उसके कारण हमें तरह तरह का वाणी का माध्यम से ठाकुर ने हमारा पथ दिखाया। श्रद्धा और विश्वास जो है, दोनों भाई भाई है, ये एक आते दूसरा आ जाते हैं, ठाकुर कहते हैं। और साथ में निरवच्छिन्न संलग्न रहने का चेष्टा जो है वही भक्ति करते हैं। तो हमें सत का साथ लगे रहना, निष्ठा रखना, ये सब जो है हमारा अस्थि वृद्धि का जो बात है, यही हमको चलने के लिए जो दिशा ठाकुर ने दिया है, हम उस दिशा में चलेंगे। तो जो भक्त जो है वो ज्ञानी होते हैं, और हमें भक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान जो है वो वाचक ज्ञान होता है, ठाकुर जी कहते हैं, मतलब वो बोलने के लिए होता है। हम कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, हम बड़े बड़े बातें करते हैं, या जो भी करते हैं, कभी संसार में, कभी मैदान में, कभी कहाँ,
भी बोलता हूँ, मगर वो कोई काम नहीं करेगा अगर मेरा भक्ति नहीं है तो। मेरा वो भक्ति लाना पहले हमारा काम है। तो ये जो भक्ति है, ये प्रेम भक्ति ठाकुर जी कहते क्रमणति है। भक्ति का गढ़, भक्ति अगर गढ़ हो गया तो हमारा प्रेम होगा। अहंकार, ये एक बात है, ये अहंकार जो है, ये इतना एक छोटा सा बात है। अहंकार ये वर्ड है, ये दुनिया में जितने खराब किया है का जितना संग्राम, जितना मतलब संग्राम नहीं बोलेंगे, ध्वंस इस अहंकार के कारण हुई है। हर इतिहास इसका गवाह है। तो इस अहंकार को हमको पतला करना है, अहंकार को हम बस में ला रहे हैं। तो इसके लिए ठाकुर कहते अहंकार जितना पतला है, भक्ति का स्थान भी वहां उतना अधिक है। तो ये जो बात ठाकुर हमारे लिए दिए हैं, हम जैसा भक्ति में जो शक्ति है वही चाहिए। हमने वो हनुमान जी को देखा, उनका भक्ति का शक्ति, वहां उनका अहंकार का कोई लेश मात्र नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अहंकार हो गया, किसी कारण से हमें कुछ मिला, कुछ प्राप्त हुआ, मैंने कुछ काम किया, मैंने बहुत अच्छा भाषण दिया, मैं बहुत अच्छा कलाकार हूं, मैं मेरे पास बहुत पैसा है। अगर ये अगर हो गया, जैसे ठाकुर जी का वाणी है कि विषय का परिवर्तन से अगर आपका परिवर्तन आ रहा है, विषय का परिवर्तन से अगर मेरे अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है तो समझ लेना ठीक नहीं है। तो ये उससे अहंकार अगर आ गया, उससे क्रोध आ गया, अहंकार आएगा तो क्रोध भी आएगा साथ साथ, तो हमारा बहुत चीज नष्ट हो जाएगा। ये जो हनुमान जी जैसा उनकी तन मन से उनकी एक ही वो बात है कि वो राममय, राम बिना उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। वही राम नाम का माध्यम से उन्होंने असंभव को संभव किया। वही असंभव को संभव करना है, जो असंभव लगता है वो संभव हो सकता है। यही परम पिता का इच्छा है और वो हो सकता है हम अगर थोड़ा सा निरंतर हो और भक्ति रहे उनके प्रति। तो ठाकुर के प्रति हमारा भक्ति रहने के लिए ठाकुर हमें जजन जज इष्टविधि शास्त्र सदाचार दिया है। हम इसका परिपालन ठीक से करें, ठीक से करें, शुद्धता के साथ करें। हमें करने से क्या होगा, उन्होंने बोला इसलिए हमको करना है। उन्होंने ये मंगल होने के लिए, हमारा कल्याण के लिए, हमारा उन्नति के लिए, हमारा पथ सरल होने के लिए ये उन्होंने कहा और ये गुरु वाक्य को हमको पालन करके चलना है। तो हमें टू कैरी आउट द कमांड ऑफ गुरु विदाउट डिस्टर्बेशन, हमारा साथ साथ ये जो उनके खुशी उसमें होगी अगर मैं उनके बात पालन करके चलूं तो। इसीलिए उन्होंने तरह तरह का वाणी दिया है। सत्तर संघ का जो पहला स्टार्टिंग में उन्होंने दिया है, अर्थमंजस पाने का आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व जागृत नहीं हुआ तो कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं और केंद्र भी नहीं। ये पहला स्टार्टिंग में जो सत्तर ये हम देखते हैं तो हम तो हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, कर्म करेंगे, मगर वही भगवान कृष्ण की बात आती है कि अर्जुन को कह रहे कि तुम कौन हो मारने वाले, वो कौन है तुम्हारे सामने, वो सोच रहे हो, मैं जो बोलता हूं तुम करो, कर्म तुमको करना है मगर ध्यान मेरे तरफ रखना है, मैं जो कहता हूं उस तरह करने का है। तो आज ठाकुर इस कलयुग में वही भगवान कृष्ण आज इस कलयुग में सरल भाव से हमें पेश आए हैं और हमें हर काम, संसार का काम, ऑफिस का काम, घर बनाना, गाड़ी लेना या दोस्त आना,
निभाना या जो भी है पारिवारिक मंगल कार्य परिवार के साथ हस्बैंड वाइफ जैसे बोलते हैं, छोटा बात लेके कभी एकदम बड़ा दुर्घटना हो जाता है। छोटा छोटा बात लेके ये हम देखते हैं, घर में परिवार में देखते हैं, भाई में देखते हैं, लीडर कैडर में देखते हैं, टीचर स्टूडेंट में देखते हैं, डॉक्टर पेशेंट में देखते हैं कि छोटे छोटे बात लेके एकदम धमाल मच जाता है, ध्वंस की तरफ आ जाता है, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज पूरा दुनिया वही हम देख रहे हैं। अहंकार को पुष्ट करने के लिए हमारा जो इच्छा, मैं जो चाहता हूं वही होने वाला करना है, और उसके लिए उससे बचाने के लिए हमें ठाकुर ने हमें इस सत्संग दिया है। हमारा भाग्य है सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, सतनाम मनन करो और गुरु का आदेश पालन करो। जो गुरु का आदेश पालन किया है कभी विफल नहीं हुआ। गुरु का आदेश जो पालन किया वो कभी विफल नहीं हुआ। तो ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है जो ठाकुर ने हमें दिया है। तो हम जैसे हमारा पत्नी, हमारा बच्चे, हमारा भाई, हमारा बहन, माता पिता, ये सब परिवार लेके वो दोस्त लोग, ये जो हम लेके चलते हैं, ये चलते समय बहुत सारे जैसे बोला छोटा मोटा बातों से हमारा जो करना नहीं चाहिए वही करता हूं, जो खाना नहीं चाहिए वही खाता हूं, जो बोलना नहीं चाहिए वही बोलता हूं। इसीलिए ठाकुर जी ने बोला कथा बोल भी अमन करे लेपते रवे गाय। इस तरह बात हम करेंगे ताकि दूसरे को जो स्पर्श जब होगा, उनको माल जब सुनेंगे तो उनको जैसा लिपट जाएगा, जैसा एक प्रेम से जोड़ जाएगा। तो हमें बात कैसे करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे पति पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, भाई से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये हर चीज ठाकुर ने बताया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस तरह चले। हम सोचे कि हम करने का पहले ठाकुर कैसे बोला करने के लिए, बात करने के पहले कैसे बोला बात करने के लिए। इसी तरह जब हम चलेंगे तो ठाकुर जरूर हमारा जो मंगल होगा वही होगा। एक टाइम हमारा शरद दास, हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट थे शरद चंद्र हलदर, वो का समय कुछ दादा लोग आए मंदिर बनाने के ये चल रहा था उस वहां, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, एक दूसरे से मनमुटाव हो रहा है। ऐसा परिस्थिति में ठाकुर के पास आए। ठाकुर ने उन लोगों को बोले आप शरद से मिलिए। शरद दास से जब ये लोग जाके मिले, शरद दास सब सुनने के बाद बोले वो मंदिर बनाना है मनुष्य के लिए। वो मनुष्य वहां जाएंगे, मनुष्य वहां बैठेंगे और भजन कीर्तन करेंगे, एक दूसरे के तालमेल रख के चलेंगे, सुख दुख बांटेंगे, बात करेंगे। वो मंदिर होना चाहिए। वो ऐसा ना हो जाए कि वो चामचिका जो बोलते हैं, एक तरह बहादुर जैसा बोलते हैं, वैसा उसका जगह ना हो जाए। जंगली कोई घर में ऐसा हो जाता है जंगल में, ऐसा ना हो जाए। मतलब मंदिर काठ पत्थर से सिर्फ नहीं बनते, मंदिर मनुष्य से बनते हैं और ठाकुर वहां जीवंत रहते हैं। हमको ठाकुर को जीवंत रखना है, हमारा बातों में जीवंत रखना है, हमारा कर्म में जीवंत रखना है, हमारा एक्शन में जीवंत रखना है। तो वो खुश होंगे और मेरा मंगल होगा, और मेरा मंगल हुआ तो परिवेश का मंगल होगा। आज मैं ये जो सत्संग परिवार रांची के गुरु भाई लोग, ये हम सब पिछले जन्म में था, उस समय भी हम भाई थे। इसी जो श्री ठाकुर आया वही हम भाई है। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे
तुम भी थे, मैं भी था हर जन्म में, मगर तुम भूल गए, मैं भूला नहीं। इसलिए हम ठाकुर कृपा करके हम सबको मिलाया। मैं मुंबई में हूं, करीब करीब 49 इयर्स हो रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं 1972 का दरम्यान, उसका 67, 68, 69, 70, 71 जो नक्सल पीरियड स्टार्ट हुआ था, उस समय उसका कुछ पहले मतलब 1963 में मैं ठाकुर जी का इस सतनाम में जुड़ने का सौभाग्य हुआ था देवघर में। और मैं एक वैष्णव परिवार का हूं और पॉलिटिकली उस समय बहुत ही स्ट्रांग होल्ड था हमारा घर में और हम रामकृष्ण मिशन पढ़ाई किया था। तो ये ठाकुर कैसे मिला था मुझे, ये मैं सोचता हूं तो कभी आश्चर्य हो जाता हूं कि अगर ठाकुर नहीं मिला होता तो मैं आज तक जिंदा ही नहीं रहता क्योंकि मैं बचपन में जब स्कूल और कॉलेज लाइफ, स्टार्टिंग ऑफ माय कॉलेज लाइफ, जस्ट आई वाज ए फास्टेस्ट बीएससी स्टूडेंट, उसी समय हम खान पान तो एकदम राक्षस जैसा खाते थे और मुझे गैस्ट्रिक अल्सर कम पर टाइफाइड अटैक हो गया। तब मैं कॉलेज हॉस्टल में था। तो उसका वो जो कॉलेज हॉस्टल में जब था उसका 1 महीना पहले मैंने दीक्षा लिया ठाकुर जी का, और उसके बाद ये हुआ हमारा उस गैस्ट्रिक अल्सर से हमें छुटकारा मिल नहीं रहा था। हम परमपिता से प्रार्थना किया था कि अगर मैं ऐसा ही जैसा आम लोग जैसा करते हैं, बैठ के गल्प करते हैं या रॉकबाजी करते हैं, ये करते वो करते हैं, आजकल का लड़के लोग, हम ऐसा नहीं होना चाहते। अगर मुझे रखना है तो आप ढंग से मैं बनूं, ऐसा रखे। मगर वो गैस्ट्रिक अल्सर बहुत बड़े बड़े होम्योपैथ, एलोपैथ डॉक्टर दिखाने के बाद भी वो खत्म नहीं हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था। इसी स्थिति में मैं चले, मैंने एक जादवपुर में एक उत्सव हो रहा था, वहां मैं जादवपुर में पढ़ता था, पेइंग गेस्ट रहता था, और उस समय एक ऋतिक दादा बोल रहे थे, मैं खड़े खड़े होकर सुन रहा था ठाकुर जी का बातें, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो बात उन्होंने बोला, दीक्षा लेना, दीक्षा लेके ठीक से चलना, ठाकुर जी ने कहा। और उसी का सिलसिले पे उन्होंने बोला, मांस मांस खासने और प्याज रसुन मादक छाप, ये बानी बोला उन्होंने। मैंने इमीडिएट स्ट्राइक किया मेरे मन में कि मैंने दीक्षा लिया ठाकुर का, और ठाकुर बोला मांस मांस खासने और मच्छी मटन मत खाना, प्याज लहसुन मत खाना, और मैं खाते जा रहा हूं। तो ठाकुर का बात तो मैं पालन नहीं कर रहा हूं। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मैं वापस गया और जहां मैं पेइंग गेस्ट रहता था, वो आंटी को मैंने बोला कि मुझे आज से इसी वक्त से मच्छी मटन अंडा कंदा लहसुन नहीं खाने का, आप मुझे दाल और एक पटाटा डाल देना चावल में, मैं उससे खाऊंगा। वो आंटी ने बहुत मुझे समझाया। मैं बोला मुझे कुछ समझते नहीं, मैंने जो समझा अभी कृपा करके आप वैसा करिए। ये मैंने जो छोड़ा ठाकुर के इस वाणी एक ऋतिक दादा का मुंह से सुनने के बाद, और उसके बाद उन्होंने बोला, बाद में जब मेरा थोड़ा उसका लोकल ऋतिक दादा जो थे उनके साथ जब संपर्क हुआ, वो अभी सड़क में गए, मेरा भाग्य था उनसे संपर्क हुआ था, निरंजन दास दा, और वो सस्त नहीं पालेना उन्नति से चले ना, ये बानी मेरा दिमाग में आया और मैं उनको रिक्वेस्ट किया, उनसे संपर्क किए और मेरा सस्तनी भी हुए।
और कुछ दिन बाद बिना दवा ये गैस्ट्रिक अल्सर चली गई। मैंने गैस्ट्रिक अल्सर से मुक्त पा लिया ठाकुर का कृपा से। और वहां से यही मैंने 72 के आसपास मेरा कानपुर में मैं आया था जेके इंडस्ट्रीज में। उस समय पदमपद सिंघानिया खुद मुझे ठाकुर का कृपा भी वो है, जब मैं वो नक्सल पीरियड में मैं एकदम 10 भाई बहन लेके गांव में 3 साल बाहर आ गया और सब नष्ट हो गया। हम भी उसी समय कोई जादवपुर में आया फिर से, और मैं भाड़े पे रहता था, टेक्निकल पास किया, मगर उस समय पश्चिम बंगाल का हालत बहुत ही खराब था। नक्सल पीरियड, ये गली गली में मर्डर, मारामारी, दिन में काटा धरा, ये सब चल रहा है। और उसी समय मेरा परिस्थिति था, और उसी समय ये निरंजन दास दा का संग मुझे मिला था, ऋतिक दा, जो कि मेरा जीवन के अनदर फैक्टर जो था। मैंने ये ऋतिक दा का संग मिलने से मेरा ठाकुर और जीवंत हो गया मेरे पास। और ठाकुर का विधि निषेध पालन करना, किस तरह घर घर में जाना, लोगों को सुख दुख बांटना और सत्संग करना और ठाकुर का नाम धन करना, इष्ट विधि ढंग से करना और उसको भेजना 30वां दिन, ये सारे चीज का जो एक जीता जागता हमें वहां एकदम और एक मेरा रिहर्सल जैसा हो गया। और मेरा दिल में वो ऐसा बरसा कि उस समय मेरा नौकरी नहीं है, घर में क्या खाएंगे ठीक नहीं है, बाहर आ गए गांव में 3 साल और भाड़ा पे छोटे घर में था हम कलकत्ता में। मगर वो हालत में भी ठाकुर ने बचा लिया। और कुछ गुरु भाई लोगों को ये जो ठाकुर का बात लेके जो रियली चाहते हैं, जो गुरु भाई, उनका जो सहारा मिले और ठाकुर का सहारा उस तरह मिलने से मैं वहां से मैं कानपुर आ गया। जबकि मैं बिछाने वाला था, ठाकुर ने हमको कानपुर लाया। और वो कानपुर लाया, वो ठाकुर का ही एक जो दीक्षित हमारे एक दादा जो कि कमिश्नर थे, और उन्होंने मेरे बात सुना था करीब करीब 1-2 साल से, और उन्होंने वॉच कर रहा था और मुझे लेके आए थे। मैं आ गया कानपुर 1972। मैं कानपुर आया, कानपुर जेके जो जूट सेक्शन में एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर करके मैंने वहां दाखिल हो पाया ठाकुर का कृपा से। और मैं ज्वाइन करने के बाद मेरा रहने का जगह भी जैसा पहले से अरेंज हुआ। मेरे पहले 2 गुरु भाई वहां गए और मिले, मैं ऑफिस में गया तो मिले तो बोला रहा चलो, वो लेके गया। और मैं वहां पूछा कि यार गुरु भाई लोग है क्या? उन्होंने पूछा गुरु भाई लोग तो है, बोला गुरु भाई लोग तो है मगर वो करता नहीं है कुछ, वो कुछ ये नहीं है। मैं बोला आप 2-1 गुरु भाई को मुझे दिखा दीजिए। मैं 1-2 गुरु भाई से मिले और ऑफिस से आने के बाद वो गुरु भाई को लेके मैं जाजन करके इधर उधर ऐसा करके मैं कई दिन से कुछ लोगों को तैयार किया दीक्षा लेने के लिए। हेलो हेलो, हाँ दादा आ रहा, हाँ दादा जय गुरु, हाँ दादा आ रहा आवाज। कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए मगर ऋतिक नहीं है। मेरा कर्तव्य है जाजन करना, वो मेरा सुस्त रहने का जो विधि ठाकुर ने दिया है, जाजन जाजन इष्ट विधि जिसका अंदर आता है, मैं उसी हिसाब से जाजन किया। और दीक्षा लेने के लिए तो पीटी देव को लेटर लिखा। पीटी देव बोला लखनऊ में ऋतिक है, लखनऊ से ऋतिक लाके अब दीक्षा दिलवाइए। हम चले गए लखनऊ, हमारा साथ एक मेरा रोतिन सेन करके मेरा साथी थे, चले गए लखनऊ। मगर जो दिन मैं लखनऊ गया उस दिन वो दादा ऋतिक दादा वो ट्रांसफर होकर और दूर चला गया, वो बोले। तो फिर वहां से वापस आ गया। वापस आने के बाद मेरा काम तो ठाकुर का आदेश, आचार्य देव का आदेश पालन करना, तो मैंने वो कर दिया। फिर मैं जाजन करते रहे, लोग बोलते अरे आप ठाकुर का बात करते, दीक्षा का बात करते, अब दीक्षा दिलवाता नहीं है ऐसे। फिर हम सडनली ठाकुर से प्रार्थना करते करते एक ऋतिक दादा जो ऑर्डिनेंस डिफेंस का ऑफिस था, वो ऑफिस के कलकत्ता से ट्रांसफर होके इधर आ गया। और वो दादा को लेके हमारा वो गुरु भाई मेरे पास वहां पहुंचा है। और हम बहुत
खुश हुए और वो दादा आए तो दीक्षा चालू हो गया वहाँ और सत्संग चालू हो गया। हम सत्संग तो पहले से ही चालू कर दिया था, हमारा ड्यूटी चालू था घर में, हमारा 10 भाई बहन वो तो था ही, मगर मेरा सत्संग चालू था। और उसके बाद बहुत सुंदर सत्संग और दीक्षा चल रहा था। इतने में लॉकआउट हो गया। लॉकआउट होने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं मैनेजमेंट की तरफ से था, मगर मैं वहां से निकले और जब देखेंगे बाद में और आया, और आने के बाद फिर मैं घर गया। घर जाके मैं मेरा एक दादा जय गुरु, आवाज नहीं आ रहा दादा, जय गुरु। लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसके चलते आवाज नहीं आ रहा है। हाँ दादा, जय गुरु दादा। दादा यदि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वीडियो ऑफ करके आप याजन कर सकते हैं दादा। दादा लीव हो गए हैं। अच्छा हाँ हाँ, लेफ्ट कर गए, ठीक। हम लोग वेट करते हैं 1 मिनट। भी बहुत ही सुंदर याजन चल रहा था, दादा अपने जीवन का अनुभव हम लोग से शेयर कर रहे थे। काफी अच्छा लग रहा था। जैसे विपरीत परिस्थिति में ठाकुर जी का काम अपना, जो एक बहुत बड़ा बात दादा ने कहा, ठाकुर जी भी कहते थे कि याजन एक बहुत बड़ा टॉनिक है और इस टॉनिक को पीने के लिए हम लोग को जो याजन रूपी टॉनिक को सबको पीना है, स्वस्थ रहने के लिए, अंदर से आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए और ठीक ठीक अपने जीवन यापन करने के लिए, सबको लेकर के चलने के लिए, परम दयाल के शरणागत होकर के चलने के लिए। इसलिए यजन याजन इष्टवृत्ति करने से काटे काल जब महाविति, परम दयाल ने इसीलिए कहा है। दादा जुड़ गए हैं, जय गुरु दादा। जय गुरु प्रणव दा। हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ दादा, अभी आवाज आ रहा है। हाँ, मैं जस्ट क्योंकि सब प्रॉब्लम आता है यहाँ का, तो वहां से जब बरदा आचार्य देव वहां से मुझे जो सूत्र दिया, मैं वो एकदम शिरोधार्य करके वहां से सीधा हमारा, हम जो पहले अप्लाई करके गया था और वो पोस्टिंग, हमारा फर्स्ट पोस्टिंग आ गया, मैं चला आया महाराष्ट्र में। और इस तरह महाराष्ट्र में मेरा एंट्री हुआ है और इस एक नौकरी के माध्यम से फिर यहाँ 73 में मैं यहाँ आए प्रैक्टिकली, और मुंबई के कल्याण में हमारा पोस्टिंग हो गई और किसी को ना पहचानता ना रहने का कुछ ठिकाना है। हम फिर हम आचार्य देव को लेटर लिखा कि ऐसा मेरा पोस्टिंग इधर हो गया, हमें 1-2 गुरु भाई का एड्रेस चाहिए। अगर निवेदन किया तो एड्रेस आया 2-3 और उसमें से एक को महाराष्ट्रियन भाई को पकड़ा, उनको ढूंढ निकाला और वहां से मेरा शुरुआत किया। मैं यहाँ आने के बाद, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद, नॉर्मली लोग रहने का जगह नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, मगर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देते हैं। मुंबई शहर में इतना हजारों मील दूर आया हूँ, मगर मैं पहला लेटर में आचार्य देव को लिखा
मेरा पोस्टिंग इधर हो गया और मेरे को एक गुरु भाई एड्रेस, मैंने 1-2 गुरु भाई एड्रेस आया, मैं गुरु भाई को ढूंढते रहे, 7-8 गुरु भाई मिले, सत्संग चालू कर दिया। और इसी तरह 1973 मार्च महीना से ये ठाकुर का कृपा से मेरा यहाँ ये सत्संग थोड़ा सा घर घर में जाके मैंने शुरुआत की। और उसके बाद हमें वही जो कल्याण ऑफिस में मैं क्वार्टर मिला, सर्विस क्वार्टर, और वहां से फिर मैं कभी ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किए क्योंकि ट्रांसफर की जरूरत था मेरा घर में। मैं से जब पूछा था कि अच्छा दादा मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने बताया था कि आप जहां रहोगे वहां ठाकुर का काम करते रहोगे। तो मैंने इशारा समझ लिया कि यहाँ कोई ऋतिक नहीं है और यहाँ गुरु भाई अद्भुत दिखते नहीं है, तो मुझे यहाँ रहना है कितना भी असुविधा हो। उस ठाकुर के उस माथा पे लेके मैं यहाँ रह गए और उस समय एज गुड एज मैं ही यहाँ एज एस्पियर मैं चलते रहे और घर घर में जाते रहे। जैसा नक्सल पीरियड में वो ऋतिक दा का साथ मिलके जो हमारा शिक्षा हुई थी ठाकुर का कृपा से, वो मैं हर घर में सुख दुख का बांटते हुए और सत्संग करते हुए धीरे धीरे मैं बांटते गए। हम उस समय बैचलर था, 79 में शादी की और उसके बाद हमारा यहाँ ये सत्संग बढ़ते गए और यहाँ के आज यहाँ 43 to 44 एसपीएस और भी और 7-8 ये, और यहाँ अभी करीब 1 लाख करीब गुरु भाई और बदलापुर ये सत्संग बिहार जो है 87 बिगर्स लैंड का ऊपर, वो 1980 में लिया गया था और उस पर आचार्य देव यहाँ आके उद्घाटन करके गए और इस मंदिर को केंद्र करके और दादर सत्संग भवन बाद में हमारे पूज्य आचार्य देव दया करके एक भवन उन्होंने दादर भवन खुद परचेस करके यहाँ ये एक्टिविटीज के लिए उन्होंने प्रदान किए। ये हमारा भाग्य है। तो यहाँ इस 49 ईयर्स जो हमारा स्टे और यहाँ ये 1, 2, 3 करके जो 45 गुरु भाई ऋतिक दादा और भी बहुत सारे स्टोकरन गुरु भाई, शस्त्री होल्डर और ऐसे लोगों से जो आप अभी भी हम जुड़ा हुआ है, हम उनके साथ चल पा रहा हूँ। हम हर दिन ऑफिस जाता था और सत्संग करके घर लौटता था। 30 दिन भी सत्संग किए, सत्संग नहीं किए तो कोई 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर जाके मिल के कौन कैसे चलते हुए अभी भी इस स्थिति में आज आया। आज हम यहाँ रिटायर है, 15-16 साल हो गया, बट हम रिटायर नहीं है। अभी हमें कहाँ से सुबह होता है और रात होता है, इतने लोगों का फोन आता है। बादलापुर सत्संग 30 लोग अंदर है, अभी वहाँ भोग राग और कैसे वो चलेगा और ये गुरु भाई लोग कौन कैसा है, यहाँ परिसर में कैसे सत्संग किधर क्या चलेगा, ये साथ में सोचते हुए ये इस दादा लोगों का साथ कंधा में कंधा मिलाते हुए वही लोग चल रहे हैं। अभी यंग है, एनर्जेटिक है। ENT का स्पेशलिस्ट कौन होगा देख लीजिएगा यार, अच्छा ENT का डॉक्टर होगा ये देख लीजिएगा। पांडा को लगेगा, आने वाला समय लगेगा। हेलो, हाँ दादा जय, हाँ वो स्पीकर की नहीं दादा को ऑन हो गया था। ठीक है बोलिए दादा जी। तो मैं अभी और आज जो है मैं यहाँ तक कि मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठाकुर दया करके हमें जिंदा रखा है, नाम दिया है और ठाकुर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से भाई जो कंधा पे कंधा मिला के जहां भी हो, केंद्र मंदिर हो या सत्संग सेंटर हो, आज जो उपयोजना केंद्र है, ये सारे चीज कैसे हम इकट्ठा एक साथ मिल के काम करके हम अच्छे से चल सकते हैं। और हमारा चलन अगर ठीक होगा, हम ठीक से चलेंगे तो ठाकुर खुश होंगे। आचार्य ठाकुर जी कृपा करके रखे गए हैं, ये हमारे लिए एक वरदान है और उनके डायरेक्शन से हम चलेंगे तो ठाकुर को आशीर्वाद हमें मिलेगा और वो केंद्र मंदिर वो उनके इच्छा से बनता है। हम उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और हम वही प्रयास करते हैं। हम आपका साथ हूँ, हम आप सब मिलके इकट्ठा होके ये ठाकुर जो चाहते हैं, इस सत्संग का हवा, इस सत्संग का जो
झोंका ये घर घर में पहुंच जाए, जन जन में पहुंच जाए, तभी हम संकट से मुक्ति पाएंगे। ये परिवेश सुंदर होगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा बाल बच्चे, हमारा आड़ोस पड़ोस भी सुरक्षित रहेगा। हम ठाकुर बरदा, आचार्य देव, पूज्यवत बवाईदा ये जो चाहते हैं वही चाहते हैं। हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, हम शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा, उनको भी खुशी होगी। उनको खुशी अगर हम देखना है तो इस उनकी बात पालन करके हम चलेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे। हमारा इच्छा से नहीं चलेंगे, उनकी इच्छा से हम चलेंगे। आप हमारा कुछ बात कुछ बोलना ठीक नहीं लगा तो माफ कर देना, मगर मैं भाई भाई जैसे बात करते उसी तरह मैंने बात किया, और एक भाई दूसरे भाई से जैसा बात करते हैं, मेरा ये मन का बात ये मालूम नहीं है, मगर ठाकुर का मन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर होगा तो इस बात का कुछ निकलेगा। मैं ठाकुर से आप सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। आप ये रांची जो सत्संग परिवार के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और ठाकुर हमारा साथ है, ठाकुर आपके हम सबका साथ है। हम एक साथ चलेंगे, एक साथ उनके निर्देश पालन करेंगे, यही शक्ति ठाकुर दे, यही प्रार्थना उनसे करके मैं मेरा इस 2-4 शब्द यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु प्रणवदा, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर लगा दादा, बहुत ही अच्छा लगा दादा। आप एकदम सही में एक जो सत्संगी भाई, एक भाई होते हैं, इस भाई के जैसे आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इतना अच्छा मतलब शुरू किए थे कि कैसे हम लोग कठिन परिस्थिति में हम लोग का जो होता है इसका जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। परमपिता जो पूरे ब्रह्मांड के जो सृष्टि करता है, हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग किसी का कष्ट नहीं हो, हम उनके कार्य में लिप्त रहें। परम दयाल सबका कल्याण करने के लिए आए हैं, मन को ठीक करने के लिए। ठाकुर जी ने जो कहा यजन याजन स्मृति प्रायण होना होगा, तब हम जाकर के सही चल पाएंगे। श्रद्धा और विश्वास अगर जगाना है, दोनों भाई हैं, और सत्य में हम लोग को निर्वचन में लगे रहना है। और भक्ति के बारे में बिना भक्ति का हम कितना भी बोले बेकार है। और हम लोग का परम सौभाग्य दादा कि आप जैसे भक्त के मुख से जो परम दयाल की वाणी सुनने का जो मौका मिला, आपका अनुभव सुनने का जो मौका मिला, वो बहुत ही बड़ा चीज है। सीखने का जो मौका मिला कि आपने जो दीक्षा लेकर के जो चले, जैसे श्रद्धा का एक बात जो आप बताए थे कि मंदिर बनाने में मतलब मनुष्य का निर्माण करना ही मूल उद्देश्य है, क्योंकि मनुष्य जाएंगे वहां भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो इसलिए मंदिर का निर्माण वहाँ होता है, सभी जगह होता है। इसी कारण से कि सारे लोग एक मिलजुल करके परम दयाल के शरणागत होकर के चले, परम दयाल के को लेकर के चले, सब एक दूसरे आपस में प्रेम करके चले। फिर आपने अपने जीवन का घटना, जो अपने जीवन का अनुभव बताया कि आपकी दीक्षा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी जुड़े होते हैं, आपकी दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद किस तरह से निरंजन दास दा के संग आपको मिला और आपका यजन याजन स्मृति सही हुआ, और आप जहां भी गए हैं वहां पर आप अपने ड्यूटी आवर के बाद जो मतलब कि अपने आप को मतलब कि परम दयाल के काम में जो लगाए, ठाकुर जी की असीम कृपा आप पे है, ऐसे भक्तों पे, क्योंकि कि अपना समय निकाल करके याजन के लिए निकल जा रहे हैं, सत्संग के लिए निकल जा रहे हैं, और उसी का फलस्वरूप आज एक से लेकर के ये लाखों दीक्षाएं वहां पर हुई है। बहुत सारे गुरु भाई ऋतिक दादा जाजक कर्मी का निर्माण हुआ। तो कहने का अर्थ क्या है कि जहां कहीं भी हम लोग ठीक से लग करके ठाकुर जी का काम को हम लोग करेंगे, अपना काम को करेंगे, मतलब अपना काम का अर्थ क्या है कि हर कुछ परम दयाल से जुड़ा हुआ है। और इतना सुंदर याजन सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ दादा, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि अगर फिर कभी मौका मिलेगा तो आप सत्संगी परिवार रांची के ऑनलाइन सत्संग में जब कभी मौका मिलेगा तो आकर के पुनः इस तरह से और कुछ सुनेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने का जो सौभाग्य हम लोग को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। मैं आपके सर्वांगीण मंगल कामना के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आप इसी तरह और स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, इसी तरह से आप और लाखों लोग को ठाकुर जी के श्री चरण में लाएं, और हम लोग को भी मतलब कि यह जो आनंद मिला है, जो शक्ति मिला है, जो विश्वास जगा है, जो अंदर कुछ कर्म करने की उत्कंठा जगी है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय
आज के इस ऑनलाइन सत्संग में प्रार्थना अनीता माँ की है, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रार्थना की है। उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनीष दा सत्यानुसन का पाठ किए, नारी नीति का पाठ अनीता माँ की, उसके बाद डॉक्टर संबिता माँ भजन किए हैं। डॉक्टर संबिता माँ, सुरेंद्र प्रसाद दा नरकटियागंज से, अमूल्या निधि माँ भजन किए, मनिंद्र देवनाथ दा, और उसके बाद फिर मनीष दा ने भजन का परिवेशन किया है। मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और अंत में हमारे जो सहप्रतिनिधित्व मुंबई के श्री प्रणव कुमार दास दा, जो हम लोग के बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से अपना याजन मतलब कि प्रस्तुत किए हैं, अपने मन की बात को रखे हैं कि उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन हुआ है, किस तरह से ठाकुर जी को लेकर के चल पाए हैं और सबको अपना बना पाए हैं। यह बात हम लोग को सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ में जितने भक्त वृंद इस सत्संग में जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद देते हुए मनीष दास से आग्रह करता हूँ कि मनीष दा इस ध्वनि देकर के सत्संग का विराम करेंगे। जय गुरु। मनीष दा, जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बाड़ माँ की, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बाड़ माँ की, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बाड़ माँ की, परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा की, परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा की, परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, सतसंग की, सतसंग की, सतसंग की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आदिवित्रम, वंदे मातृवर्गम, वंदे अहं कृष्टि देवतम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु मनीष दा। इसी के साथ मैं सबके मंगल कामना करते हुए सभी के परिवार में सुख समृद्धि शांति की कामना सुंदर है करके चले, ईश केंद्रित सबका जीवन रहे, सबके अंदर मतलब परम दयाल के ऊपर लेकर के चलने के जो सबको लेकर के मिलजुल कर चलने का तमन्ना सब करे, पूरे परिवेश को अपना बना सके, यही कामना मैं करता हूँ। और ठाकुर जी की दीक्षा जहाँ भी जो रहे, सबके अगल बगल परिवेश में जो छाया में भी आए, सबकी दीक्षा हो जाए, मैं यही कामना करते हुए इस सत्संग के विश्राम की मैं घोषणा करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा लगा। सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। दादा माँ को जय गुरु। दादा हो गया।